कि दरिंदगी का आलम देखिए आप उसमें। 19 साल से लेकर 42 साल तक की उम्र के लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने उस बालिका के साथ अपचार किया और उसको मौत के घाट उतारा। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि यह सब हुआ कैसे। बालिका अपने स्कूल से जाती है, निकलती है और कुछ दूर चलती है तो एक पिकअप वैन, महिंद्रा की पिकअप से उसको ऑफर करते हैं कि आप आके बैठ जाओ। और हमें यह भी अपने अन्वेषण से यह लगता है कि उसका जो ड्राइवर है राजू, वो अक्सर बच्चों को ऐसे लिफ्ट देता रहता था, तो लड़की को कोई ऐसा भय नहीं लगा, वो बैठ गई। लेकिन ये पांचों लोग उस समय 2 शराब की बोतलें पी चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने कुछ हॉर्टिकल्चर के कुछ इक्विपमेंट उतारी और उसके बाद राजू ने लड़की को नीचे, पहाड़ के नीचे, सड़क से नीचे खींच लिया और उसके बाद फिर यह दुराचार और हत्या का कार्यक्रम शुरू हुआ। हमें एक एक कड़ी को, एक एक चीज को जोड़ने के लिए समय लगा। हमें 1 सप्ताह लगा। यह बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई सूत्र नहीं था, बारिश भी हुई, लड़की के पास कोई मोबाइल नहीं था। एक एक चीज को जैसे सुई को भूसे में से हमें ढूंढना था, उस प्रकार से हमें इन लोगों को ढूंढना था। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आईजी जैदी के अगुवाई में हमने जो टीम बनाई, वो इनको जो टास्क दिया गया था उस पर ये खरे उतरे। उनको जो सजेशंस दी गई समय समय पर, उनको भी उन्होंने माना। पूरी इन्वेस्टिगेशन को मेरा ये मानना था कि मेरा रोल ये है कि मैं इनको फैसिलिटेट करूं और किसी प्रकार की इंटरफेरेंस इनके काम में ना आने दूं। लगता है हम वो चीज भी कर पाए। मैं खासकर जैदी साहब का यहाँ पे, भजन देव नेगी, ऑफ कोर्स एसपी डीडब्ल्यू नेगी, जिन्होंने हर प्रकार का रिसोर्स दिया, अपनी गाइडेंस शुरू में जाके दी। डीएसपी रतन सिंह नेगी, डीएसपी मनोज जोशी, इंस्पेक्टर बाबूराम ढली के एसएचओ हैं, एसआई धर्मसेन नेगी छोटा शिमला वाले, एसआई राजेंद्र सिंह कोटखाई के जो एसएचओ हैं, और एसआई रजनीश एडिशनल एसएचओ ठियोग। इनको विशेषकर मैं इनका उल्लेख करना चाहूंगा कि इन्होंने दिन रात, मेरे ख्याल में मेरे किसी अधिकारी ने, एसआईटी की टीम ने 2 या 3 घंटे से ज्यादा ये लोग नहीं सोए। इनका पीछा करते रहे। हमने ये तय किया कि ऐसी जगह पे जाके इंट्रोगेशन की जाए जहां लोग ना आए। बड़ी दिक्कतें आई, डिपार्टमेंटल दिक्कतें, दूसरी दिक्कतें, बहुत सारी हमें दिक्कतें आई। वो हम जानते हैं कि हमने, वो आपके विषय नहीं है, वो मेरा इंटरनल मामला है कि हमने उससे कैसे निपटा। लेकिन मुझे ये बड़ी तसल्ली है कि हिमाचल पुलिस अच्छी इन्वेस्टिगेशन के लिए जानी जाती है और उन्होंने इसमें एक ऐसा काम किया है जिसमें सामाजिक सुरक्षा और पुलिस पर और सारे सुरक्षा तंत्र पर जनमानस का विश्वास लौटेगा। मैं यहां पे जितने भी एनजीओज थे, जितने भी महिला मंडल थे, जितने भी सिविक सोसाइटी के सदस्य थे, जितने भी पॉलिटिकल एंटिटीज थी, मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हम पे बेहद प्रेशर रखा। अगर वो शायद प्रेशर ना होता तो शायद हम कहीं ना कहीं कोई कोताही करते। लेकिन मैं धन्यवाद हूं कि वो प्रेशर रखा। लेकिन साथ ही साथ मैं प्रदेश की जनता से एक सिर्फ निवेदन ये करना चाहता हूं कि वे अपनी पुलिस पर यकीन रखें और ऐसे मामलों में थोड़ा संयम जरूर बरतें। यदि हम नाकाम हो, इन्वेस्टिगेशन को 20-25 दिन हो जाएं और कुछ ना निकले, तब आप कहें कि हम रास्ता रोकेंगे, तब आप कोई डिसरप्टिव एक्टिविटी की बात करें। लेकिन अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और आप हमें कटघरे में खड़ा करें, हम तैयार हैं उसके लिए। मैं रोक नहीं सकता और मैं चाहूंगा कि प्रेशर जरूर बनाए रखें, जिससे कि अगर एक टेंशन हो तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो मुझे बस इतना ही कहना है। सर, 5 लोगों के नाम, एड्रेस मैं ये चाहता हूं उनके नाम मैं आपको मुंह ज़बानी मुझे याद है।
सबसे बड़ा जो उसमें कल्प्रिट हमारी समझ में आता है राजू है, जो गाड़ी का चालक था और जिसने शुरू किया। ये मैं ये सारा फील्ड मेरे ख्याल में आई वुड लाइक कि जैदी साहब इसके सब आपके प्रश्नों का जवाब दें। मैंने आपको मोटा सारा कैसे ये वाकया अंजाम हुआ उसके बारे में मैंने बता दिया। आपके मन में जो सवाल है, क्योंकि ये अभी वहां से लौटे हैं, ये और एसपी साहब आपको जवाब दे पाएंगे। जैदी साहब क्योंकि टीम के इंचार्ज हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपके सारे सवाल ये फील्ड करें और पुलिसिंग से रिलेटेड जो होंगे वो बात हम करें। गो थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये आभार व्यक्त करना चाहूंगा पुलिस महानिदेशक महोदय का कि उन्होंने एसआईटी को कंप्लीटली फ्री हैंड दिया, जो मैं समझता हूँ अपने आप में अद्वितीय था, क्योंकि ऐसे प्रेशर में काम करना और जाहिर है इस तरह का इन्वेस्टिगेशन प्रोलॉन्ग्ड होता है, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में पेशेंस की जरूरत होती है। तो जहां आपका प्रेशर था, मैं ये कहना चाहूंगा आधिकारिक लेवल पे मैं अपनी मर्जी से जब चाहता था डीजीपी महोदय को ब्रीफ करता था, जो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात थी। जो 5 व्यक्ति आज अरेस्ट हुए हैं, एक आपको सवेरे जो प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा बता दिया गया था आशु का, उसका डिटेल्स मैं नहीं दूंगा। आज पकड़े गए हैं राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, इसकी उम्र 32 साल है। राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, उम्र 32 साल। ये बस गया है हलेला गांव में, लेकिन ओरिजिनली इसकी माता जो है वो मंडी जंजाली की हैं और इसके फादर कुपवी के हैं। कुपवी जंजाली। दूसरा जो है वो है सुभाष सिंह बिष्ट, सन ऑफ कल्याण सिंह। ये पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है, उत्तराखंड का। इसकी उम्र है 42 साल। तीसरा है सूरज सिंह, सन ऑफ राम सिंह। ये है नेपाल का रहने वाला, इसकी उम्र है 29 साल। चौथा है लोकजन, इसको छोटू भी बोलते हैं, ये भी 19 साल का है, नेपाल का निवासी है। और पांचवा है दीपक उर्फ दीपू, ये भी पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है। लेकिन ये सब यहाँ पे कई सालों से काम कर रहे हैं और यहीं बसे हुए हैं। दीपक की एज है 38 साल। ये भी नेपाली का? नहीं, ये पौड़ी गढ़वाल का, गढ़वाली है, उत्तराखंड के रहने वाले। दोबारा रिपीट कर देना। लोकजन उर्फ छोटू, उम्र 19 वर्ष, नेपाल का रहने वाला है। दीपक उर्फ दीपू, उम्र 38 साल, पौड़ी गढ़वाल कोट द्वार का रहने वाला है। ये इन्वेस्टिगेशन जाहिर है बहुत प्रोलॉन्ग था और इसमें आप में से अक्सर लोगों ने ये कंपेयर किया कि निर्भया की तरह था। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि निर्भया कांड में 4 बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे इस केस के मुकाबले में। नंबर 1, डाइंग डिक्लेरेशन था लड़की का, उसने अपनी आप बीती पुलिस को बताइए, सरेआम बताई। दूसरा, उसमें आई विटनेस था जो उसका दोस्त था, उसने पूरा घटना का घटनाक्रम शुरू से आखिर तक बताया। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज था जिसमें कम से कम रजिस्ट्रेशन नंबर का लार्ज पार्ट और बस का कलर मालूम था लोगों को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, जो यहां पे कुछ नहीं था। ये कंप्लीटली ब्लाइंड था केस। लड़की उस गांव की रहने वाली नहीं थी, उस स्कूल में मुश्किल से 1.5 महीना पहले आई है, 9 मई को बल्कि आई है। उसने ज्वाइन किया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसका 9 मई का था। और उसके उपरांत वो हलेला महासू में जो स्कूल है, जीएसएस महासू, वहां पे उसने पढ़ाई शुरू की। और ये लोग जो थे, जो आप एनालिसिस करें पोस्टमार्टम का, रिपोर्ट का और बॉडी का, तो ये बहुत ही हैवानियत का एक अजीब तरह का मंजर आप देखेंगे जिस तरह से इन्होंने किया इसके साथ। हमें ये मालूम था कि नंबर 1 कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, ये हो ना हो कोई लोकल है। हमें यह भी मालूम था कि ये इस तरह के इतनी दरिंदगी जो है वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। नॉर्मल इंसान मतलब जैसे जो सभ्य हो, जो दुराचारी ना हो, जिसके माँ बाप ने उसको इस तरह का लालन पालन किया हो, जिसमें इस तरह की हरकतें, जो हैवानियत इन्होंने दिखाई है वो अद्वितीय है। Sir, is there any
forensic evidence against Let them I'll Let him take make the the questions. statement and then take the question. I'll take the questions in just a while. Let's go on with the facts first. ये है जरूर कि इस लड़की को, जैसा पुलिस महानिदेशक महोदय ने कुछ क्षण पहले ही कहा है, लड़की से राजू ने फेमिलैरिटी बढ़ाई अपनी। हमें यह भी देखना पड़ा कि इसका कोई पास्ट नहीं है, प्रोमिस्क्विटी का कोई एलिमेंट नहीं है। हमें यह भी देखना पड़ा कि पीछे से कोई इसका बॉयफ्रेंड, कोई साथी, कोई इस तरह का हो, फ्रस्ट्रेटेड लवर। तो ये सब कड़ियां देखनी पड़ती थी। चूंकि अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैपेंड इन स्कूल्स, तो हमें यह भी कोशिश करनी थी कि हम जाएं वहां पे तो वर्दी में ना जाएं। देयर आर सर्टेन वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस डीलिंग विथ स्कूल चिल्ड्रन, so we had to take care of that as well.